देखिए, तो हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आपके पहले लेसन पे, सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। किस पे बेस्ड? सिमिलरिटी, एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था बीपीटी में, एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए, और ए किसका एंगल है? तो ट्रायंगल का। किसका? ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बना दिया। तो ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। इसमें एंगल ए का इंटरनल एंगल किसको कहते हैं? ये। इसका बाइसेक्टर क्या है? डी पे मीट कर रहा है बीसी को, ठीक है। यानी एंगल ए का बाइसेक्टर ऐसा, ये यहां डी पे मीट कर रहा है, ये बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? दूसरा क्या कर रहे हैं? एंड बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल किसका भाई? ए का। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए। एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ए बी को प्रोड्यूस करेंगे। चलो हमने ए बी को सीधा प्रोड्यूस कर दिया, तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल कौन बना? ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, ये, ठीक है। इसका बाइसेक्टर कहां मिल रहा है? बीसी प्रोड्यूस्ड, यानी बीसी को हमें बढ़ाना पड़ेगा एट ई। तो यहां से सबसे पहले हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते रहे ऐसा, ठीक है। अब बीसी को हमने बढ़ा दिया, ये यहां पे कटा, ये हो गया आपका ई। क्लियर है? यहां पे क्या हो रहा है? कट हो रहा है। और ये आपका बाइसेक्टर गिवन है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो देखिए इसमें करना है आपको प्रूफ क्या कि बी डी अपॉन बी। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं फटाफट। क्या लिख लेते हैं? गिवन। गिवन क्या होगा? इसके नीचे लिख देता हूं। गिवन है, आप कहेंगे बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, एक्सटीरियर एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टू प्रूव बी डी अपॉन बी ई इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी। क्लियर है? अब यहाँ पे प्रूफ लिखिए, इसमें कोई कंस्ट्रक्शंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, विदाउट कंस्ट्रक्शन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना है, हमने दो चीज पढ़ा था। इंटीरियर एंगल का भी प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? क्या है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर? तो हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल हो और एक ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है? ए। तो हमने पढ़ा था कि ये जिस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, सॉरी दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसका रेशियो रिमेनिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ये पढ़े थे। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि बी डी अपॉन डी सी, यही लिखेंगे ना, बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था बी डी अपॉन डी सी, ये इक्वल टू किससे होगा? तो बी से शुरू कर रहे हैं तो बी ए अपॉन ए सी, ये हो जाएगा आपका बी ए अपॉन ए सी। क्लियर है? ठीक है। और कल नहीं परसों लास्ट वीडियो में अपन ने ये पढ़ा था कि अगर एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट हो, कैसा? एक्सटीरियर एंगल का, और ये ऐसा बाइसेक्ट कर रहा है इस पे, याद आ रहा है? हमने यहां पढ़ा था। तो चलिए यहां पे आपका ई है, क्या है? ई। ये सी है और ये बी, ये ए। इस सिचुएशन में आपका क्या आया था? बी अपॉन बी सी, कि बी अपॉन सी क्या आया था? देखिए इसमें अपन ने पढ़ा था कि बी से लेंगे तो बी ई अपॉन सी, ये पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। एक्सटीरियर में क्या होता है? बी से ई तक का लेंथ और सी से ई तक का लेंथ, तो ये होता था बी ई अपॉन सी। देखिए
यहां से ये पॉइंट देखिए, यहां डी से शुरू हो रहा था बी डी अपॉन डी सी, यहां पे आपका हो रहा है बी ई अपॉन सी, इसी पॉइंट से, ठीक है। बी अपॉन सी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता था, तो सेम वही साइड के इक्वल होता था, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी था एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का, समझ गए। तो आप यहां पे प्रूफ में लिखिए कि AD इज एंगल बाइसेक्टर, है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, ठीक है, यही है ना। तो अपन को कुछ करना नहीं है, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम पढ़ चुके, सिर्फ उसका एप्लीकेशन करना है। क्या करना है, एप्लीकेशन। जैसे यहां पे ये बाइसेक्टर है इंटीरियर का, तो एप्लीकेशन करेंगे बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा है जो कि ई जो है ए ई, ये बाइसेक्टर एक्सटीरियर का, इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, समझ गए। और कुछ भी नहीं है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, देयरफॉर आप क्या कहेंगे, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, ये इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, और आप रिजल्ट लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर, और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, ए ई बाइसेक्टर है ना, तो आप लिखेंगे ए ई इज बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए, एक्सटीरियर एंगल ए, देयरफॉर यहां पे क्या होगा, तो यहां पे बी किस पॉइंट पे कर रहा है, ई पॉइंट पे, तो बी ई अपॉन सी, तो आप लिखेंगे बी ई अपॉन सी इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड, तो बी से शुरू किए थे, ए बी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, और यहां पे भी रीजन क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये आपको हो गया सेकंड इक्वेशन, दिख रहा है। अब देखिए दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में भी ए बी अपॉन ए सी है, सेकंड इक्वेशन में भी ए बी अपॉन ए सी है, यानी दोनों इक्वेशन का RHS पार्ट इक्वल है, LHS पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS पार्ट को इक्वल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी, ये इक्वल टू हो जाएगा बी ई अपॉन सी, ठीक है। ये लाना नहीं था, लेकिन ये आपको लाना था क्या, नहीं, क्या लाना था, बी डी अपॉन बी ई। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए बी डी अपॉन डी सी है, तो ये डी सी को उधर ला दीजिए, बी ई को इधर ला दीजिए, समझ गए। यानी क्या कीजिए, इसको अल्टरनेंडो, तो आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर, या इक्वल, यानी या देयरफॉर बी डी अपॉन बी ई, ये इक्वल हो जाएगा डी सी अपॉन सी ई, ठीक है। और यहाँ रीजन लिख दिए अल्टरनेंडो, ठीक है, और हेंस प्रूव्ड। क्लियर, लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी, ओ इज द इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट मतलब ट्रायंगल के अंदर ओ लाई कर रहा है। चलिए हम फिगर बनाते हैं सबसे पहले कि ट्रायंगल कैसा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, ओ इज द इंटीरियर पॉइंट, हमने ओ को यहां ले लिया कि ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट। हम क्या कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी, इसका मतलब यह है कि हमें ए को ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा और बी को ओ से, उस तरह से सी को भी, क्यों, क्योंकि बी ओ सी भी है एंड सी ओ ए भी। अब इसके जो बाइसेक्टर है क्या है,
बाइसेक्टर। ए ओ बी का जो बाइसेक्टर है ये एंगल हो गया आपका, इसका बाइसेक्टर आपका कहाँ कट हो रहा है, डी पे, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर एफ पे। ये आपका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा और यहाँ अल्फा अल्फा। ठीक है, तो अपन को प्रूफ करना है कि ए डी इंटू बी सी इक्वल्स टू सी एफ इंटू, ये भी देखिए, ए डी इंटू बी इंटू सी एफ, ठीक है, इक्वल्स टू डी बी इंटू ई सी इंटू ए एफ। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले इसमें आपको एक टर्म दिख रहा है एंगल बाइसेक्टर। कौन सा टर्म दिख रहा है? यानी एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एंगल बाइसेक्टर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख भी सकते हैं, ए डी और डी बी यहां से इधर लाइए तो आपको क्या दिख रहा है, ए डी बाई डी बी। ये कौन किस में आता है? एंगल बाइसेक्टर में ही प्रॉपर्टी है ये, तो ये यूज हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए गिवन। सबसे पहले गिवन क्या होगा कि O इज इनसाइड, या इंटीरियर लिख देता हूं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? अब इसके बाद बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी meets AB, BC, AC at DEF respectively। तो अपन को प्रूफ करना है, टू प्रूव AD इंटू BE इंटू सी एफ इक्वल्स टू डी बी इंटू ई सी इंटू ए एफ। क्लियर है? नहीं समझे? अब उसके बाद अपन को क्या करना है, गिवन इतना हो गया, और ये लिखना जरूरी रहता है। आप हर क्वेश्चन में लिख दीजिए, प्रूफ करना हो तो, फाइंड करना हो तो, उसमें भी गिवन ऐसा लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में आपको दिख रहा है कि OD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ AOB। क्लियर है? तो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से लिखेंगे। देखिए ये है AOB, ये दिख रहा है ये एंगल, इसका बाइसेक्टर कौन है? OD। जब OD अगर इस ट्रायंगल में बाइसेक्टर है तो उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कर सकते हैं। तो लिखिए OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, तो AD अपॉन DB, देखिए प्रॉपर्टी कैसे लगाना है। हमने बताया था कि ये छोटे ट्रायंगल, इसको सिर्फ ट्रायंगल अज्यूम कीजिए, ये वाले को, इसमें बात कीजिए। तो इसमें OD आपका एंगल बाइसेक्टर है जो BC को D पे कट कर रहा है, तो इनका रेशियो AD अपॉन DB, ये इक्वल टू किसके होगा, तो रिमेनिंग साइड, तो क्या बचा, AO अपॉन OB, यही बचेगा ना, क्योंकि AD से शुरू किया है तो AO से शुरू होगा। क्लियर? तो आप इसको लिखेंगे AO अपॉन OB, और ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अरे समझा? दूसरा, OE is bisector of angle BOC। therefore BOC का बाइसेक्टर है, तो यहां से शुरू कीजिए, BE अपॉन EC, तो ये आपका हो जाएगा BE अपॉन EC। बाइसेक्ट किसको कर रहा है, तो ये वाली ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल में ये वाली एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अपोजिट साइड का रेशियो ये इक्वल्स टू BO अपॉन OC।
ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन, इसको आप ले लीजिए सेकंड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, सेकंड। अब थर्ड में देखिए क्या आ रहा है आपका, ओ एफ। कौन सा बेटा, ओ एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है, ए ओ सी का। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहां से सी एफ, ये टर्म सी एफ अपॉन ए एफ, अब कहेंगे सी एफ अपॉन ए एफ, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए सी से शुरू किया है तो ओ सी अपॉन ओ ए, ठीक है, ये हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ ए। थर्ड इक्वेशन क्लियर है, नहीं समझा, अरे समझा, सो रहे हो। सी एफ अपॉन ए एफ इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए, क्लियर है। अब देखिए क्या करना अपन को, इधर मल्टीप्लाई में लाना है, ए डी बी सी एफ, ए डी बी सी एफ। देखिए ए डी मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी एफ। ये मल्टीप्लाई में कब आएगा, जब हम तीनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। क्या कर दे, मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई कैसे करते, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से, जैसे ऐड करते थे तो एलएचएस एलएचएस से आरएचएस आरएचएस, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलएचएस को एलएचएस से, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी मल्टीप्लाइड बाई बीई अपॉन ई सी मल्टीप्लाइड बाई सी एफ अपॉन ए एफ, ये इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओ अपॉन ओ बी इंटू ओ बी अपॉन ओ सी इंटू ओ सी अपॉन ए ओ, यही हो रहा है ना। देखिए सब कैंसिल हो रहे, ओ बी ओ सी ए ओ कैंसिल होके क्या आएगा इधर, 1, क्या आएगा 1। तो जो डिनोमिनेटर में जितने हैं सब उधर चले जाएंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए डी मल्टीप्लाइड बाई बीई मल्टीप्लाइड बाई सी एफ, ये इक्वल टू हो जाएगा डी बी इंटू ई सी इंटू ए एफ, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, लिखिए इसको जल्दी। देखिए ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फिगर है, फिगर में आपका क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, यही ना। अगर हम बात करें तो पी क्यू इक्वल्स टू एस आर एंड पी एस इक्वल्स टू क्यू आर, ये दो टर्म पहला होता है साइड्स के रिलेटेड, और फिर एंगल से रिलेटेड क्या होता है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ये एंगल आपका क्या होगा 90, उसी तरह से ये एंगल भी क्या होगा 90। ये सारी चीज याद होनी चाहिए, ये भी एंगल 90, ये भी 90। खैर हमें जरूरत नहीं है इसलिए हमने उतना नहीं लिया। टी कोई पॉइंट है जहां से पी को टी से ज्वाइन किया। अब ये क्यों किए, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रूफ करना था टी एस स्क्वायर, तो टी को एस से ज्वाइन करना पड़ेगा तभी टी एस निकलेगा, ठीक है। फिर पी टी, तो हमने सबको ज्वाइन कर दिया, ये प्रूफ करना था, हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको कंस्ट्रक्शन इसमें करना है। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि पी क्यू के पैरेलल ए बी लाइन ड्रॉ किया, पी क्यू के पैरेलल ए बी लाइन। तो देखिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये पैरेलल है, दैट मीन्स ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा 90। समझ गए। अब आगे यहां से हम बात करते हैं, पहले लिख लेते हैं गिवन वगैरह। चलिए शुरू कर दीजिए आप लोग भी लिखना। देखिए गिवन T is interior point of rectangle PQRS। क्लियर। प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव
टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। क्लियर? कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे? ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सेगमेंट पी क्यू पासिंग थ्रू टी, है ना, पॉइंट टी से पास हो रहा है, तो हमने इसको एक डॉटेड लाइन से दिया था, अब इसको ब्रॉडर कर देते। ठीक है, अब यहां से अपन को प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। अब इधर ध्यान दीजिए। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हमने जैसे ही ये लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए प्रूफ में कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। शुरुआत कहाँ से करना है और कैसे प्रूफ करना है? डेकोरेटिव होने के लिए, कि हर चीज एक्सप्लेन हो, वो मायने रखता है। ऐसे नहीं आड़ा टेढ़ा कर दिए, कैसे भी आंसर ला दिए प्रूफ करके, तो मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सिस्टमेटिक वे से शुरू कीजिए। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू एंगल S, ये सब 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। पहला ये होता है। दूसरा क्या होगा कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। क्या होता है? पैरेलल। तो आप ऐसा लिख दीजिए कि PQ पैरेलल टू RS भी होगा। क्लियर है? और ये आपका क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमने लिखा। किससे लिखा? प्रॉपर्टी ऑफ, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल। क्लियर है? लिख दिया ऐसा। अब उसके बाद अपन को क्या करना है? हमने कंस्ट्रक्शन से ए बी पैरेलल टू किसके ड्रॉ किया था? पी बी लिख दिया। क्या? पी क्यू के पैरेलल। किसके? पी क्यू। तो आप कहेंगे कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू है और पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये होगा कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी और ए बी पैरेलल टू एस आर हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस आर। समझ गए? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव। क्लियर? अब उसके बाद अपन को क्या करना है कि जब ये पैरेलल हो गया, तो देखो इधर पैरेलल हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आप बोलेंगे देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल ए लिख रहा हूं, इसका मतलब कौन सा एंगल? पी ए टी भी कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? पी ए टी। मैंने शॉर्टकट में एंगल ए लिख दिया, मतलब ये वाली एंगल की बात कर रहे हैं। चाहे इधर से बात करें या फिर इधर से, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? ये 90 डिग्री हो गया। अब दूसरा क्या होगा? ये पैरेलल है और एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब पी ए बी क्यू और ए बी आर एस, ये भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा। होगा? अरे होगा। प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल की? अपोजिट साइड पैरेलल। तो देखो पी क्यू ए बी पैरेलल और 90 डिग्री एंगल। समझ में आ रही बात? तो ये भी क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि पी क्यू बी ए एंड ए बी आर एस आर ऑल्सो रेक्टेंगल। ये भी क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। देयरफॉर अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू बी के। देयरफॉर पी ए इक्वल्स टू क्यू बी एंड ए एस इक्वल्स टू बी आर एंड ए एस इक्वल्स टू बी आर। ये लिख दिए। ये बहुत जरूरी था, लास्ट में यूज होता। समझ गए? इसलिए हमने इसको क्या किया? पहले ही दिखा दिया कि ये सारे होंगे। क्लियर? अब देखिए आपको क्या निकालना है? टी एस स्क्वायर। क्या निकालना है? कौन से ट्रायंगल में टी एस आ रहा है? देखिए टी एस कौन से ट्रायंगल में? ए टी एस में।
समझ में आ रही बात? 4 ट्रायंगल दिख रहे, 1 2 3 4, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले हम किस में चल रहे हैं, ATS में। किसमें? ATS में, है ना। तो यहां शुरू करता हूं कि इन ट्रायंगल ATS, देखिए ATS में ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। इसके अपोजिट ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। क्या होगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस TS है, तो TS स्क्वायर, जल्दी कीजिए। तो ये हो जाएगा TS स्क्वायर इक्वल्स टू, बचे साइड कौन से, AS और AT, यही बचेंगे ना। देखो यहां से हमने इसको सॉल्व किया, ये ATS में, तो देखिए आपका ये राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर AT, बचा क्या, AS और AT। तो आप कहेंगे इक्वल्स टू AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्लियर? नहीं समझे? किससे हमने लिखा ये, पाइथागोरस PGT लिख दीजिए आप, पहला। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा है इसी में निकालना, TQ। कौन सा है, TQ। कहाँ है TQ? TQ ये है ना। कौन से ट्रायंगल में आएगा, TBQ, इसी में आएगा। देखिए ये वाली ट्रायंगल हमने इसको हाईलाइट कर दिया, TBQ में। किसमें, TBQ में। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। दूसरा लिखिए, इन ट्रायंगल TBQ, कैसा है, राइट एंगल है ना B, तो TBQ में क्या हो जाएगा, TQ। देखिए ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट हाइपोटेनियस, दैट इज TQ स्क्वायर इक्वल्स टू TB स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर हो जाएगा, QB स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? इसको आप PGT से लिखे, तो आपने सेकंड इक्वेशन ले लिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड। क्यों? क्योंकि इन दोनों को एडिशन में चाहिए हमें, TS और TQ। ऐड कीजिए, लिखिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल्स टू TB स्क्वायर प्लस, सॉरी पहले ऊपर का लिख लेते हैं, AS स्क्वायर, ठीक है, प्लस AT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। कोई प्रॉब्लम है? यहां तक क्लियर है? इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लिए, थर्ड। अब कौन से 2 ट्रायंगल रह गए, देखिए TP किस में आ रहा है, TP यानी APT में। फटाफट लिखिए, इन ट्रायंगल ATP क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। क्लियर? देखिए AP किसके इक्वल है, QB के। यहां देखिए हमने लिखा है PA इज इक्वल्स टू QB, तो यहां पे हम रिप्लेस कर सकते हैं AP को, इसको लिख दिया इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस AP को आपने लिख दिया QB स्क्वायर। ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड के बाद फोर्थ। कौन सा, फोर्थ। अब चलिए इन ट्रायंगल, कौन सा रह गया आप, TR किस में आ रहा है, ये वाले में, मतलब TBR। तो इन ट्रायंगल TBR क्या होगा, TR स्क्वायर इक्वल्स टू TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। क्लियर है? BR किसके इक्वल है, BR इज इक्वल टू AS, BR इज इक्वल्स टू AS। तो आप इसको लिखेंगे दैट इज TB स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। ये आपका कौन सा हो गया, फिफ्थ इक्वेशन। इन दोनों को क्या कीजिए, ऐड। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ TP प्लस TR चाहिए, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तभी ना, तो ऐड कर दीजिए, ऐड
इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। क्लियर है? इसको आप इक्वेशन कौन सा ले लीजिए? सिक्स्थ। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सिक्स्थ, कौन सा? थर्ड और सिक्स्थ में क्या दिख रहा है? यहाँ पे ए एस स्क्वायर, यहां पर भी ए एस स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, टी बी स्क्वायर, टी बी स्क्वायर, क्यू बी स्क्वायर, क्यू बी स्क्वायर। इधर भी सारे प्लस में, इधर भी सारे प्लस में। सीक्वेंस आगे पीछे आप उसको अरेंज भी कर सकते हैं जैसे पहले वाले में। समझ गए क्या? एडिशन में 2 + 3 5, तो 3 + 2 भी 5, तो 2 + 3 को 3 + 2 भी लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा? थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड एंड सिक्स्थ। आरएचएस पार्ट दोनों के क्या है? इक्वल। एलएचएस पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आप बोलेंगे, लिखेंगे टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, ये इक्वल्स टू हो गया पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम? अगर है तो बोल सकते। लिखिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सेट 2, है ना? प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर आपका 8 मैं करा रहा हूं, ठीक है? देखिए बहुत मतलब कहाँ बैठे, कहाँ? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ऑर्केस्ट्रा वगैरह में बैठे, मस्त एकदम म्यूजिक का मजा ले रहे। इधर भी आकर नाच लो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले देखिए क्वेश्चन नंबर क्या क्या है। पहले तो एमसीक्यूज है प्रॉब्लम सेट में, वो सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका 30 60 90 पे बेस्ड होगा या 45 45 90 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अपोलिनियर पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ पीजीटी, इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर। कौन सा बेटा? पी क्यू, ये पी है, क्यू है और ये आर है। इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल का मतलब सारे साइड इक्वल, और इसका लेंथ दिया हुआ है कि ए है। कितना बेटा? ए है। अच्छी बात है। ये अगर ये ए है तो क्यू आर भी क्या होगा? ठीक। अब यहां से Q से QM, QM और R से RN। कौन सा बेटा? RN। A के इक्वल हमने बढ़ा दिया इसको। ये N पॉइंट है और ये भी आपका A है, ठीक है? ये कौन सा पॉइंट है? M। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया है किससे? M से। किससे ज्वाइन किया बेटा? ओह सॉरी, चलो इसको यहीं तक के ले लेते, ठीक है? ये आपका N है। तो अपन को ये प्रूफ करना है कि PM और PN आपस में इक्वल है। पहला क्या प्रूफ करना है? कि PM इक्वल्स टू PN। तो सब चलिए लिखते हैं गिवन में। गिवन इन ट्रायंगल PQR, ठीक है? क्या है भाई? तो PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू A है। साइड इक्वल है। क्लियर? उसके बाद आपका क्या है? MQ और RN, ये भी दोनों इक्वल है। दिया है ना, देखिए यहां से यहां तक का साइड A है, ये भी साइड A है। तो दो लाइन सेगमेंट इक्वल कब होते हैं? जब उसके लेंथ इक्वल हो।
तो यहाँ पे लेंथ इक्वल है तो आप ये भी लिखेंगे एंड एम क्यू इक्वल्स टू आर एन इक्वल्स टू ए, यानी ये चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है? बीच में क्या क्या, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम एस रखा है। क्या रखा है? एस। अब यहां पे करना अपन को प्रूफ, तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है जल्दी बताएंगे? प्रूफ ये करना है कि पी एम इक्वल्स टू पी एन और ये आपका √3 टाइम्स ऑफ ए होगा, ये प्रूफ करना है। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन है। क्या है? कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन। क्लियर है? अब ये देखो पी एस हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। 9th क्लास में आप लोग एक पढ़े थे थ्योरम कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, क्या है? लाइन सेगमेंट, इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल यहां से लेके, और ये परपेंडिकुलर भी है। तो इसके किसी एक पॉइंट से, यहां से अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो ये आपस में इक्वल हो जाता है। अगर मान ले हमने यहां लिया, यहां से इसको ज्वाइन किया तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर हमने यहां लिया, यहां से इसको ज्वाइन किया तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, समझ गए क्या? इसको हम बोलते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अच्छा, यहां पे कुछ उल्टा नहीं दिख रहा है क्या आपको? देखिए उल्टा क्या दिख रहा है, पी एस इज परपेंडिकुलर है बट इसके ये और ये आपस में इक्वल है। देखिए पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका बाइसेक्टर होगा। क्या होगा? समझ में आया? इसका उल्टा देखिए, जब भी ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर हो तब ये साइड और ये साइड क्या होता है, इक्वल। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर तो गिवन है, बाइसेक्टर मतलब बेस को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहां से ये इक्वल हो गया और यहां से ये। समझ गए? ये अपन कहां पढ़े थे? 9th क्लास में। ठीक है, तो यहां पे यूज करेंगे इसका। देखिए तो सॉल्व करेंगे, प्रूफ में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखेंगे कि पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक है, एंड क्या है बेटा? एंड आप देख रहे हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। पी क्यू पी आर इक्वल है, दैट मीन्स यहां से हो जाएगा क्यू एस इक्वल्स टू एस आर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? a/2 के इक्वल। आधा हो जाएगा क्योंकि क्यू आर कितना है? क्यू आर ए है तो ए का आधा a/2। समझ में आया यहां तक? ये किससे हमने लिखा? तो कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। पीबीटी अगर लिख देता तो गलत हो जाता था, इसलिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम लिख दिया। चलिए समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? बाकी कुछ नहीं। अब देखो ये एंगल कितना है? 60। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? रिमेनिंग एंगल 30 हो जाएगा। अरे होगा ना? एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है? 60। तो अब क्या लिखेंगे कि पी क्यू आर कितना है? इक्विलैटरल है ना, तो आप एंगल यहाँ पे लिख देते थे, मेंशन नहीं किए, तो अपन को पता चल रहा है ये इक्विलैटरल है, तो ये 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये कितना? 30। हम चाह रहे कि पी एस की वैल्यू निकाल लें। किसकी वैल्यू? तो देखो 60 के अपोजिट, तो लिखो इन ट्रायंगल पी एस क्यू। किसमें? पी एस क्यू में। एंगल क्यू कितना है बेटा? 60 डिग्री। 60 के अपोजिट क्या होगा जल्दी बताओ? 60 के अपोजिट साइड जो होता है √3/2 टाइम्स ऑफ ए, हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा पी एस इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। ये होगा ना, और देयरफॉर ये हो जाएगा √3/2 ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम? और यहां तक क्लियर है कि नहीं समझे? समझ गए? किससे हमने ये लिखा? तो 30
60 90 थ्योरम से। समझ गए? चलो आगे का। अच्छा, ये QS है और SR आपस में इक्वल है, हमने अभी प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर उसमें A और A ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए? इक्वल नंबर तो ऐड कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे है QS इक्वल्स टू SR। अब QS में ऐड कर दो MN, क्या ऐड कर दो? MQ, क्या ऐड कर दो बेटा? ये MQ, क्योंकि इसका लेंथ A है, क्या है? A इक्वल है ना, MQ इक्वल्स टू RN, तो प्लस इधर में हमने ऐड कर दिया RN। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? इक्वल नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये 3 इक्वल टू 3 है, इधर आपका मर्जी है, हमने 10 ऐड कर दिया, तो इधर भी 10 ऐड कर दो, तो इक्वल ही आ रहा है। देखो ये भी 13 और ये भी 13। तो किसी भी इक्वल नंबर में इक्वल नंबर ऐड और इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट और इक्वल नंबर मल्टीप्लाई और इक्वल नंबर डिवाइड कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। समझ गए क्या? तो यहाँ पे हमने इक्वल ऐड कर दिया। देखिए QS प्लस MQ, MQ इज इक्वल्स टू RN, तो इधर हमने SR प्लस RN कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी नाइस। अब देखिए जब प्रॉब्लम नहीं है तो ये MQ प्लस QS, देखो MQ प्लस QS क्या बन गया? इक्वल्स टू SR प्लस RN, कहाँ चला गया? RN तक चला गया, SN, तो ये क्या बन गया आपका? इक्वल हो गया। अच्छा, इसका मतलब PS जो है, ये PS यानी S जो है वो MN का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया दैट इज S इज मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट नहीं कहे, चलो मिड पॉइंट करते, लिख देता हूं S इज मिड पॉइंट ऑफ MN। MN का मिड पॉइंट हो गया। अब S जब MN का मिड पॉइंट हो गया, दैट मीन्स PS जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये परपेंडिकुलर भी है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर PS इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका भाई? MN का। MN का हो गया। इसके पहले किसका था? QR का था। अब किसका हो गया? MN का, यानी दोनों का है। समझ गए? अब ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो एक ही पॉइंट से दो लाइन ड्रॉ करे, वो दोनों इक्वल होता है क्या? यार MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो M को हमने P से ज्वाइन कर दिया, N को P से ज्वाइन कर दिया, दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम से। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि PM इक्वल्स टू PN, किससे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। कोई प्रॉब्लम? हो गया सॉल्व। पहले तो इक्वल प्रूफ करना था, कर दिए। अब ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू निकालना है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री कैसा है? 90 डिग्री। समझ गए? तो ये आपका हाइपोटेनियस है। ये साइड आपको पता है MS कितना होगा? निकाल लीजिए MS। MS इक्वल्स टू SN है, कितना है? MQ। तो ये इक्वल्स टू आप ऐसा भी लिख सकते हैं MQ इज A प्लस QS इज A बाई 2। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस A 2A प्लस A 3A, 3/2A। नहीं समझा? यहाँ से कितने लोगों को नहीं समझा? जल्दी बताओ, कितने लोगों को नहीं समझा? देखिए क्या किया हमने, MQ इज A, MQ कितना है और QS कितना है? देखिए QS इज A बाई 2, तो A प्लस A बाई 2 यही है ना, सब आपस में इक्वल है। तो A इज A ही रहने दो, A/2। एलसीएम लिए, क्या लिए? एलसीएम। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2A प्लस A कितना हो जाएगा? 3A, 3A बाई 2। चलिए अब सॉल्व कीजिए। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल PSM, PSM। ठीक है, क्या हो जाएगा? PM स्क्वायर। कौन सा? PM स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस थे। देखिए PSM, ये ट्रायंगल है आपका। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा? PM स्क्वायर इक्वल्स टू MS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। PS
एमएस कितना आया जल्दी बताइए, व्हाट इज एमएस? एमएस इज 3a/, है ना? तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 3/2a होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज पीएस? वेयर इज पीएस? पीएस है ना, ओके सॉरी पीएस, ये हमने क्यों इसलिए, पीएस इज, ये आपका हो गया √3/2a होल स्क्वायर, स्क्वायर सबका करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ऐड कीजिए 9 + 3 कितना होता है, क्यों ऐड कर रहे हैं, चूंकि डिनोमिनेटर इक्वल है ना दोनों का, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो न्यूमरेटर को क्या कीजिए, ऐड, तो 9 + 3 12, 12/4a² कट हो गया, कितना बचा, यानी ये बच गया आपका 3a², किसकी वैल्यू, तो pm कितना हो जाएगा, देयरफॉर pm इक्वल्स टू पूरा एक साथ √3 रह गया, a परफेक्ट स्क्वायर है तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, समझ गया, यानी स्क्वायर से रूट कैंसर, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। पहले अपन ने यहाँ प्रूफ किया था तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर pm इक्वल्स टू mn इक्वल्स टू √3a, समझ गए, छाप लीजिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये आपको किस पे, पैरेललोग्राम पे। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड, यही ना, बराबर है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम आपका ऐसा होगा, अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल, ये साइड मान लिए हमने ले लिया कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, AD इक्वल्स टू BC एंड AB इक्वल्स टू DC। समझ में आ रही बात, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्या दिया है, डायगोनल, तो हमें डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए डायगोनल को ड्रॉ करते हैं, मतलब A को C से ज्वाइन कर दिए पहला डायगोनल, दूसरा D को B से ज्वाइन कर दिए, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे, समझ गए। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी होती है डायगोनल की, इस पे बेस्ड आपको रोम्बस में भी आ सकता है, किस में आ सकता है, रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होगा, चारों साइड इक्वल होंगे, चारों साइड क्या होंगे, इक्वल। मान लीजिए ये आपका रोम्बस है तो ये साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ये O पे कट करेगा, तो रोम्बस में भी सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई, इसको पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हैं, किससे, पाइथागोरस से। देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए A है, B C और D, ये रोम्बस है, चारों साइड इसके इक्वल हो जाते हैं। पाइथागोरस से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये राइट एंगल, अपन को पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, किसके, रोम्बस के, वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। मतलब ये कि ये पोर्शन इक्वल्स टू और ये इक्वल्स टू, समझ में आ रही बात। तो कोई एक ट्रायंगल को ले लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं AOD ले रहा हूँ, किस क्या ले रहा हूँ, AOD। तो AOD में आपको क्या दिख रहा है, AD², क्या दिखेगा, AD² इक्वल्स टू AO² प्लस OD², AO² प्लस, ये किससे आपने लिखा, PGT, किससे, क्लियर है। अब देखिए हमें क्या करना है भाई, डायगोनल लाना है ना, क्या लाना है, तो डायगोनल AC है और दूसरा क्या है, DB। तो AO क्या होता है, तो आप जानते हैं कि AO जो होता है दैट इज इक्वल्स टू AC/2, AC का आधा होता है, क्योंकि देखिए इक्वल होता है ना, बाइसेक्ट करता है, मतलब AO AC का आधा है। ये सारी चीज़ें मैथ्स की जो आपकी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करती है, या फिर इजीली सॉल्व होता है। ये सब अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप फंस जाएंगे। मैथ्स कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होता है, सिर्फ हर छोटी सी छोटी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, AO, तो आपने देखा कि AO इक्वल्स टू OC है, इसका मतलब ये होगा कि AC का आधा AO होगा। अगर ये 5 तो ये भी 5, इसका मतलब AC कितना होगा, 10, तो 10 का आधा 5 होता है ना।
उसी तरह से आप डीओ को क्या लिखेंगे, तो डीओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी, क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बीडी। तो यहां से लिख दीजिए दैट इज इक्वल्स टू ए सी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ओडी, ओडी को हमने लिख दिया डी बी बाई 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी बी स्क्वायर बाई 4, ये 4 दोनों का कॉमन करके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 ए डी स्क्वायर, ये इक्वल्स टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। क्लियर, समझे कि नहीं। अब देखिए 4 ए डी आ गया, इसका मतलब ये ए डी इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू सॉरी ए बी इक्वल्स टू बी सी, सब इक्वल है आपस में। तो 4 ए डी को आप 4 टाइम ऐड कर दीजिए ऐसे, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये इक्वल तो यही होता है ना, चारों साइड आपस में इक्वल है। तो 4 ए डी स्क्वायर को हम ऐसा लिख दिए। तो ये क्वेश्चन चेंज करके ऐसा भी आ सकता है कि 4 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव करिए ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते। तो ये आपका रोम्बस में सॉल्व हो गया, किससे, पाइथागोरस से। इसको हम अपोलोनियस से सॉल्व करते हैं, अपोलोनियस से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अपोलोनियस से आपको मैं यहां पैरेललोग्राम सॉल्व कराता हूं, क्योंकि पैरेललोग्राम में पीजीटी अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें राइट एंगल पे डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते। रोम्बस में राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते, लेकिन पैरेललोग्राम में राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते। तो यहां कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम की। तो आपको दिख रहा है कि एओ, कौन सा, एओ इक्वल्स टू ओसी होगा और ओडी इक्वल्स टू, है ना, समझ रहे बात। तो आप यहां पे सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टी हमने लिख दिया इक्वल टू वाली कि गिवन लिख लीजिए। गिवन में क्या लिखेंगे आप, गिवन ये है कि ए बी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, कौन सा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्या होगा जल्दी बताइए, ए डी इक्वल्स टू बी सी, दूसरा ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्लियर है, नहीं समझे। और क्या है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड आपका क्या हो जाएगा, डी ओ इक्वल्स टू ओ बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। किससे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हमने ये सारी चीजें लिख दी। अब देखिए अगर हम किसी एक ट्रायंगल की बात करें तो देखिए आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अरे देखो दिख रहा है क्या, वेरी नाइस। अब ये ट्रायंगल में ये आपको देखिए ये एक मीडियन जैसे दिख रहा है, क्यों भाई, तो ये AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक AO और दूसरा OC, दिख रहा है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा, ADC क्या है, तो DO इज मीडियन, DO इज मीडियन, है ना। क्यों मीडियन है, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, DO मीडियन हो गया। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम से क्या लिखेंगे, तो देखिए ये स्क्वायर, ये है ना, ये DO अगर मीडियन है तो ये D से A, तो DA स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा। आप यहां लिखेंगे कि DA स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल्स टू DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, क्या, और इसका ट्वाइस ये होता है ना। यहां पे फिर प्रॉपर्टी लगाइए, DO को क्या लिख सकते हैं, देखिए DO को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। DO को लिख सकते हैं आप DB का आधा, तो लिखिए यहाँ पे DA को एज इट इज रहने दीजिए, DA स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट, DO को क्या लिखेंगे, DB बाई 2 होल स्क्वायर, या ब्रैकेट करली डालिए, प्लस OC को क्या लिखेंगे, AC बाई 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2
ब्रैकेट ये हो जाएगा डी बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई 4 को कॉमन कीजिए, 2/4 इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 1/4, ये 4 इधर आके सॉरी 2, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर, ये इक्वल्स टू क्या हो गया DB स्क्वायर प्लस AC। अब AD किसके इक्वल है जल्दी बताइए, तो AD इज इक्वल्स टू BC, तो ये 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस सॉरी BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो आप इसको लिख दीजिए BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ये मिलके 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2। उसी तरह से 2DC तो प्लस DC किसके इक्वल है AB के, तो इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये इक्वल्स टू आपका क्या हो गया DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इसके क्वेश्चन कीजिए सॉल्व, जो सॉल्व नहीं होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, और जो हमारे YouTube चैनल को देखते हैं तो वो कमेंट में या फिर क्वेश्चन आप क्लिक करके भी कमेंट्स में डाल सकते हैं, उस पर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए।